आप थोड़ा मस्ती के मूड में आ जाओ। किसी ने कहा है, ये किसने कहा मेरे को आज दिन तक मालूम नहीं चला, पर किसी ने कहा है कि जो मस्त रहता है वो कभी स्वर्ग में नहीं जाता, बल्कि जहां जाता है वहीं स्वर्ग बना देता है। तो मैं आपकी महफिल को स्वर्ग बनाने की कोशिश करता हूं। मैंने कहा कि आपसे ताली बजाओ। ब्रांडेड आदमी होता है, अपने आप बच जाती है, उसमें विज्ञापन करने की कोई जरूरत नहीं पड़ती है। देखो क्या है महाराज, हम कभी 50% पागल होते हैं। नहीं भैया, आप पूरे 100% हो। 100% तो वो होता है जो हमको बुलाता है। और मेरे को इसी ने बुलाया है। हाँ इधर, वो मेरा संपट नहीं आ रहा किधर चला गया। वो पिछले दिनों, देखो मैं बहुत इंटेलिजेंट आदमी हूं, वो पिछले दिनों एक अंग्रेज मिल गया मेरे को। अंग्रेज मुझसे बोला तेरे को इंग्लिश आती है? मैंने कहा यस। बोला कितनी? मैंने कहा बस। हालांकि इंग्लिश ज्यादा हार्ड नहीं होती, बस उसमें थोड़ा सा पानी ज्यादा मिलाना पड़ता है। अंग्रेज बोला तेरे को इंग्लिश आती है? अरे मैंने कहा आती है नहीं आती तू पूछ तो सही। बोले इंग्लिश आती है तो एक काम कर, उधर जो लड़की साइड में खड़ी है उसको इंग्लिश में यहां बुला। अब इतनी सी तो मेरे को आती थी, मैंने कह दिया प्लीज कम हियर। लड़की आ गई, बगल में खड़ी हो गई, लेकिन अंग्रेज भी पट्टा 1.5 शाना। बोला अब इसको इंग्लिश में वापस वहीं भेज। अब ये वाली मेरे को नहीं आती, लेकिन मैं भी इंटेलिजेंट आदमी, भगवान कसम में वहीं पे गया जहां से लड़की आई थी। वहां जाके फिर बोल दिया प्लीज कम हियर। बहुत अच्छे। दिमाग से काम करना पड़ता है। और ये बिना बात ही परेशान हो रहे, अब तो हमने इतनी तरक्की कर ली, इतनी तरक्की कर ली, अब तो हमने चांद पे तिरंगा गाड़ दिया। अब तो पाकिस्तान वाले भी फक्र से कह सकते हैं कि चांद हमारे बाप का है। हालांकि हम ऐसे ही नहीं पहुंचे चांद पे, इसके लिए हमने ट्राई किया था, इसके लिए हमने मेहनत की थी। इसके पहले भी हमने चांद पे जाने का ट्राई किया था, तो हम 2 किलोमीटर से चूक गए थे। तो ये सारे छोरे छोरी बावड़े हो गए, ये फेसबुक ट्विटर व्हाट्सएप पे लिखने लग गए, बोले हिंदुस्तान चांद पे जाने से 2 किलोमीटर से चूक गया, हमारा विक्रम चांद पे जाने से 2 किलोमीटर से चूक गया, हम चंद्रयान पे जाने से 2 किलोमीटर से चूक गए। अब मैं आपको एक बात बताऊं आमगांव वालों, हम 4 भाई हैं। जो मेरा सबसे बड़ा भाई है वो एमकॉम पास है और वो बेरोजगार है। जो मेरा दूसरा भाई है वो एमबीए पास है और वो भी बेरोजगार। जो तीसरा है वो एमए है, जो कोई भी कर लेता है, वो भी बेरोजगार। और जो चौथा है वो मैं हूं। मैं केवल 5वीं पास हूं और मैं हिंदुस्तान के हंसी के सबसे बड़े शो द ग्रेट इंडियन लाफ्टर चैलेंज का विजेता हूं। वाह 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 वाह। इसमें कुछ भी अच्छा नहीं था, इसमें कोई ताली बजाने की भी बात नहीं थी। बात यह कि जो बेवकूफ बोल रहे थे कि हम चांद पे जाने से 2 किलोमीटर से चूक गए, हम चांद पे जाने से 2 किलोमीटर से चूक गए। अब एक बात बताओ, जब मेरे पिताजी को लाफ्टर चैंपियन पैदा करने के लिए 3 पड़ाव पार करने पड़े और ये एक बार में ही बोल रहे, बोले हम चांद पे जाने से 2 किलोमीटर से चूक गए। अबे ट्राई तो करो। ज्यादा पढ़ा लिखा होने से कुछ भी नहीं होता भाई। अब आप सब यहां बैठे हो तो आप पढ़े लिखे ही होंगे, लेकिन पढ़ लिख के आप लोगों ने भी कौन सा तीर मार लिया। सुन तो 5वीं पास को ही रहे हो। और ज्यादा अमीर होने का भी कोई फायदा नहीं होता। अमीर आदमी वो नहीं होता। और आपको लगे कि एक पंक्ति में मैंने कोई सही बात कही है तो मैं पूरे सदन के दोनों हाथ हवा में लहरते हुए देखना चाहता हूं। अमीर आदमी वो नहीं होता जिसके घर के बाहर 10 BMW खड़ी हो। अमीर वो भी नहीं होता जिसके पास 1000 एकड़ की संपत्ति हो। जिस घर के बाहर बच्चे और बुजुर्ग मुस्कुराते हुए मिले, समझ जाओ वही घर किसी अमीर का। वरना मेरे साथ तो ऐसी ऐसी दिक्कत हो जाती है।
अभी पिछले दिनों मेरे को दिल्ली से जाना था मथुरा, तो मैं दिल्ली से मथुरा जाने के लिए ट्रेन में बैठा। अब आप जानते हो सबसे ज्यादा रिश्तेदारी अगर कहीं होती है तो ट्रेन में ही होती है। अब जैसे ही मैं ट्रेन में बैठा तो बहुत सारे आगे मेरे पास, मैं थोड़ा फेमस भी हूं ना, तो बहुत सारे आगे बोले भाई साहब कहां जा रहे हो? मैंने कहा मथुरा जा रहा हूं भगवान बांके बिहारी जी के दर्शन करने के लिए। बोला बहुत अच्छे, लेकिन एक दिक्कत हो गई। मैंने कहा क्या दिक्कत हो गई? बोला भाई साहब आप गलत ट्रेन में बैठ गए, ये राजधानी एक्सप्रेस है, ये मथुरा में रुकती ही नहीं है। तो मैंने कहा कहां रुकती है? बोले डायरेक्ट कोटा रुकेगी, अब आपको वहां से दूसरी ट्रेन में वापिस आना पड़ेगा। तो मैंने कहा तो गड़बड़ हो गई। तो इतने में एक दूसरा ज्ञानी आ गया, बोला भाई साहब इनकी बातों में मत आओ, माना ये ट्रेन मथुरा में नहीं रुकती है, लेकिन अभी क्या है मोदी जी ने रेलवे का काम छेड़ रखा है, तो ये ट्रेन मथुरा में थोड़ी स्लो हो जाती है। तो जैसे ही मथुरा का स्टेशन आए तो आप एक काम करना, ये जैसे ही ट्रेन स्लो हो तो एक पांव बाहर निकालना और कूदना, और कूदने के बाद थोड़ी स्पीड मेंटेन रखना। तो स्पीड मेंटेन रखोगे तो आप उतर जाओगे, आपके चोट वोट नहीं लगेगी। अब जैसे ही मथुरा का स्टेशन आया तो 10-15 आगे मेरे को उतारने के लिए बोला भाई साहब कूदो। अब मैं कूदा, कूदने के बाद मैंने स्पीड बढ़ाई तो मेरी स्पीड थोड़ी सी ज्यादा फास्ट हो गई। इतनी फास्ट हो गई कि मैं दौड़ते दौड़ते आगे वाले कोच तक पहुंच गया। तो आगे वाले कोच वालों ने मेरा हाथ पकड़ के मेरे को डिब्बे के अंदर खींच लिया। और ये तो कुछ भी नहीं है, वो खींच के यूं और बोले भाई साहब आपकी किस्मत अच्छी है, वरना ये ट्रेन तो मथुरा में रुकती भी नहीं है। 8 पंक्तियां आपको सुना देता हूं कि वो पृथ्वी में समय की सीमा है, और ये बताने का भी समय नहीं है कि समय नहीं है, कि वो पृथ्वी में गगन में वो है आग में समीर में, गंगा की लहर लहर में वही है नीर नीर में, कृपाण में पिनाक में त्रिशूल में तुणीर में, वो छंद में रुबाई में वो सूर में कबीर में। और 2 पंक्तियों में मैं सबकी तालियां चाहता हूं कि वो पृथ्वी में गगन में वो है आग में समीर में, गंगा की लहर लहर में वही है नीर नीर में, कृपाण में पिनाक में त्रिशूल में तुणीर में, वो छंद में रुबाई में वो सूर में कबीर में। सजा लिया है पुष्प मैंने आरती के थाल का, मैं भक्त महाकाल का, मैं भक्त महाकाल का। वो सीप में वो शंख में वो फूल में वो शूल में, मयंक की आभा वही धरा की धूल में, निर्माण में निर्वाण में खुशी में और आह में, वो धमनियों की धार में वो रक्त के प्रवाह में, ब्रह्मांड में पुलकित रहा आलोक जिसके नाम का, मैं भक्त श्री राम का, मैं भक्त श्री राम का। और अंतिम 4 पंक्तियां की, ब्रह्मांड भी थर्रा उठा कोदंड के प्रहार से, ब्रह्मांड भी थर्रा उठा कोदंड के प्रहार से, सागर भी सूखने लगा जिसकी भुजा के वार से, दहाड़ सुन पहाड़ रास्ता कटोलने लगे, मेरे प्रभु ने छुआ तो पाषाण बोलने लगे। हवाओं में फिजाओं में गवाक्ष पर कपाट पर लिखेंगे नाम गर्व से, आकाश के ललाट पर और दशो दिशा गुंजित रहा, पुरुषार्थ जिसके नाम का अवधपुरी में बन चुका है, भव्य धाम राम का दशो दिशा गुंजित रहा। बहुत बहुत धन्यवाद। बालाजी महाराज के कृपा पात्र बागेश्वर धाम पीठाधीश्वर परम पूज्य धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी महाराज का पावन संकल्प, मध्य प्रदेश में छतरपुर के ग्राम गढ़ा में बनेगा विश्व स्तरीय कैंसर अस्पताल एवं रिसर्च सेंटर, जिसकी आधारशिला देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के कर कमलों से रखी जा चुकी है। 200 करोड़ रुपए की लागत वाले 100 बेड के इस अस्पताल में गरीबों का होगा मुफ्त इलाज। ये बहुत बड़ा अवसर है, बहुत बड़ा काम है। संकल्प बड़ा हो, संतों के आशीर्वाद हो, प्रभु की कृपा हो, तो समय सीमा में सब पूर्ण होता है। हमारे प्रियजनों, बागेश्वर धाम पूरे भारत के लोगों, अभी तक अस्पतालों में मंदिर थे, अब मंदिर में अस्पताल होगा।
कैंसर हॉस्पिटल निर्माण हेतु सहयोग देकर पुण्य के भागी बने।